ये वो वाला रूम है, बड़ा वाला ना, जहाँ पे बेड होता था, यहाँ टीवी होता था। तक उनका नाम लगा हुआ है। सब कुछ ना मेरे लिए सिर्फ वो होता है ना, नॉस्टैल्जिक पुरानी यादें वो इतनी आ रही। और एक अपील है कि तुझे कुछ और से ये बार बार कॉल ना किया करें। ये देखो, ये हाल हो चुका है अब इस घर का। ये है हमारा घर जिसको हम छोड़ के गए थे 1 साल पहले। अल्लाह अल्लाह, किस हाल में पड़ा हुआ है, यकीन नहीं आ रहा देख के। ये दरख्त सूखा पड़ा है, बिल्कुल सूख गया है ये दरख्त। देख लिया तुमने? खाली होगा, सब तो ख़त्म हो गया। अंदर से भी बना लूँ। ये वो वाला रूम है, बड़ा वाला ना, जहाँ पे बेड होता था, यहाँ टीवी होता था, यहाँ ड्रेसिंग होती थी। वो बीच वाला कमरा है, यहाँ पे जो है, यहाँ वो होता था ना, खिड़की बीच की, यहाँ पे एसी लगा होता था ना। और अब इस हाल में वीरान है, बहुत ही वीरान है। बाहर का भी दिखाती हूँ। या अल्लाह, ये सहन, ये सहन का हशर है। 1.5 साल हो गया और ये हशर में पड़ा हुआ है ये घर। अभी तक सब कुछ ख़त्म हुआ है। सब कुछ ख़त्म हुआ है। कैबिनेट्स, कितने साल इस घर में गुजारे, बचपन सब अम्मी के साथ, और अब सब ऐसे खाली पड़े हैं। ये वॉशरूम, अल्लाह, मैं अपने दिल पे ना काबू रख के, बहुत बहुत काबू रख के आई हूँ बुरी तरह। एक होता है ना, खाली होते हैं घर, लेकिन ऐसी वीरानी कभी किसी घर पे नहीं देखी जैसी इस पे। ये रहा रूम, मुझसे ना ज़्यादा देर रुका भी नहीं जा रहा। ये देख के मेरा बड़ा दिल दुख रहा है। अभी तक उनका नाम लगा हुआ है अभी तक। ये वाला रूम वो बीच वाला है, ये फ्रिज वाला रूम है। आप लोगों ने देखा ही होगा मेरी वीडियोस में, यहाँ पे फ्रिज रखा होता था, यहाँ अलमारी थी। मैंने तो अपनी वीडियोस इसी घर से बनानी शुरू की थी। और ये रहा वो ड्राइंग रूम, ये भी आप लोगों ने मेरी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा देखा होगा। आज ये बिल्कुल वीरान उजाड़ पड़ा है। यहाँ ये ड्राइंग रूम था, क्योंकि अम्मी के दम से ये घर आबाद था, वो गई हैं, तो ये अब इस हाल में है और ये इसी हाल में रहेगा इंशाल्लाह। कोई नहीं आके बसेगा इस घर में। जिस बसना चाह रहे थे सब मर खप गए। देख लें, ये रहा वो एसी वाला रूम, ये फ्रिज वाला। बस अब मैं जा रही हूँ, इससे ज़्यादा ना मुझसे रोका भी नहीं जाएगा। एक आखिरी दफ़ा देख लूँ इस घर को, और ये गार्डन का हाल देख लो ज़रा सब। अम्मी कैसे रखती थी। और ये दरख्त, अब मैं जा रही हूँ बस, इससे ज़्यादा ना मैं रुक ही नहीं सकती हूँ यहाँ। बिल्कुल वीरान है अब ये। अभी मैं यहाँ कॉलोनी में ही हूँ, शुगर मिल में। तो मैं अभी ना
सब क्या मिलने जा रही थी एक दो घरों में जो जो मेरे हैं। और ये देखें, ये रहा हमारा घर, अम्मी वाला जो घर था ना वो ये है। तो इसलिए ना अभी मैं एक तो जगह जा रही थी मिलने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। और दिल तो अजीब हो रहा है, वरना हर दफ़ा तो अम्मी होती थी यहाँ पे, लेकिन इस बार बड़ा अजीब सा हो रहा है। लेकिन खैर कर लिया मैंने कंट्रोल, वरना मुझे लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा रोऊंगी, लेकिन हो गया कंट्रोल, अल्लाह का शुक्र है। तो बस अभी जा रही हूँ। और ये देख लें कॉलोनी, हमारी कॉलोनी। ये तो आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखी ही होगी, तो मैंने सोचा एक दफ़ा फिर दिखा दूँ। और शादी के व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगे आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया। पहले वो सफ़र इस तरह से फ़र्स्ट टाइम अकेले निकली तो उसमें भी बहुत मज़ा आया, एक अलग एक्सपीरियंस था। इतनी दूर का सफ़र किया नहीं है आज तक, तो वो भी बड़ा अच्छा रहा। और अब ये कि यहाँ पे हूँ, इतना सब कुछ ना मेरे लिए सिर्फ वो होता है ना नॉस्टैल्जिक, पुरानी यादें वो इतनी आ रही हैं कि बता नहीं सकती। बहुत अजीब सी फीलिंग है। तो चले वहाँ पहुँच के ना फिर बताती हूँ कि कहाँ आई हूँ। बस पहुँचने वाली हूँ, ये देख लें कॉलोनी। तो बस पहुँच ही गई हूँ मैं यहाँ पे। सबसे लास्ट लेन है ना, तो यहीं पे मुझे आना था। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ ताहिरा मामी के घर। तो देख लें यहाँ पे ज़बरदस्त सा ये लंच भी रेडी था मेरे लिए। और ये जो सारे व्लॉग्स अब आप लोगों को मिलेंगे ना, ये रमज़ान से पहले के हैं, तो आप लोग ये मत जज कीजिएगा कि रमज़ान में मैं इस तरह से लंच और ये सब कुछ। तो ये रमज़ान से पहले की वीडियोज़ हैं। अपलोड इसलिए नहीं कर सकी बिकॉज़ मेरी तबीयत सही नहीं थी, और आवाज़ जब तक सही ना हो, बोला नहीं जाए, तो कैसे मैं वॉइस ओवर करूँगी। तो बस ये ज़बरदस्त सा लंच इन्जॉय किया मैंने, और बहुत टेस्टी आलू गोश्त बनाया हुआ था ताहिरा मामी ने। और उसके बाद ये मेरे लिए आ गई थी दूध पत्ती चाय बन के, ये भी बहुत ही मज़े की थी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ बाहर, और मतलब मुझे एक जगह और जाना है मिलने के लिए। तो मैं यहाँ काशिफ़ मामा के आई थी और बहुत ही मज़ा आया ताहिरा मामी के साथ। काशिफ़ मामा से तो नहीं हो सकी मुलाकात, लेकिन मैं उनसे मिलने के लिए आऊँगी। ज़रूर आना है, ज़रूर आना है। तो ताहिरा मामी यही बोल रही हैं कि तुम ज़रूर चक्कर लगाना एक और दफ़ा जाने से पहले। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। और बहुत मज़ा आया, मतलब टाइम कहाँ चला गया ना मुझे पता ही नहीं। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू मामी, आपने इतने मज़े का मुझे खाना खिलाया, चाय बहुत मज़े की थी। हमारा फर्ज भी था। इतने टाइम बाद हम मिलके बैठे ना, तो बहुत मज़ा आया। और अभी मैं जा रही हूँ अपने कज़न के यहाँ, तो वहाँ पे भी मैं लेके चलती हूँ। वीडियो तो पता नहीं बनाऊँ नहीं बनाऊँ, लेकिन बस वो आ गया लेने के लिए, तो अभी मैं जा रही हूँ। अमान अल्लाह। चलें जी, फिर मिलते हैं थोड़ा। और यहाँ पे देख लीजिए कि मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पहुँच गई हूँ, और ये लोग भी कॉलोनी में ही रहते हैं, तो इनसे मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अगर मैं नहीं आती ना तो फिर तो लड़ाई हो जाती फ़रा भाभी से, वो बहुत नाराज़ होती हैं। तो खैर इन्होंने भी इतना ज़्यादा एहतमाम कर लिया था, तो बस मिले, थोड़ी देर बैठ के बातें की हम लोगों ने। The next day. क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। इतनी बड़ी देगची में चाय बन रही हमारे है? सब लड़की ये चाय बननी है, बस हम उसमें दूध डालेंगे। मेरी आवाज़ से मत जाए, खराब हुई हुई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आवाज़ सही हो जाए। ये सब ऐसे ही जाएगा व्लॉग में। जाए और ये चढ़ी हुई है इनकी गोद में। इधर देखना हुरैन, अरे हुरैन को तो ले लिया मैंने। और एक अपील है किरत के शौहर से, ये बार बार कॉल्स ना किया करें ताकि हम लोग को आपस में बैठने का टाइम मिले। मेहमान आए, बताओ मेहमान। रेड सूट देख के ही सब समझ जाएंगे कि ये दुल्हन ही घूम रही है। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चल रहा है कैमरा? सच में? जी हाँ। रात को बाहर जा रही हूँ खाना खाने।
क्यों? क्यों क्या? क्यों घर में नहीं मरेगा? बाहर जा रहे हैं खाना खाने। मेरी भी ले ले। मेरी तो जरूर डालेगा मेरी भी। हाँ, फिर छुपाना पड़ेगा मुझे। अच्छे। और ये अब दूसरा दिन हो चुका है, शाम का टाइम था और मैं वहीं पे हूँ जहाँ शादी थी, उसी घर में हूँ। तो ये दुल्हन दूल्हा दोनों आए हुए थे, 2 दिन बाद आए थे आई थिंक ये। तो बस देख लें, इतना ज़बरदस्त ये भाई ने ना सारा ये शाम की चाय के साथ ये चीज़ें लेके आए। भाई सबसे पूछ रहे थे अलग अलग कि किसको क्या खाना है, तो मैं सबकी पसंद का लेके आऊँगा। तो बस यहाँ पर इतना माशाल्लाह से ये दस्तरखान सजाया है भाभी ने, और ये शाम की चाय के साथ सारा एहतमाम हुआ था और बहुत खुशी हो रही थी इस तरह से सबके साथ मिल के बैठ के हम लोगों ने ये खाना पीना किया। खाने पीने की तो कोई बात नहीं होती, बस मेन मकसद ये होता है कि सब साथ बैठ के खाएं दस्तरखान पे। तो ये सब से बड़ी एक नेमत होती है घर की। तो बस हम लोगों ने भी इसी तरह शाम की चाय के साथ ये सारी चीज़ें इंजॉय की। और उसके बाद ना ये जो मतलब शादी हुई है वो हैदराबाद में हुई है। तो हैदराबाद की ना ये मशहूर रबड़ी है, तो बहुत ही फेमस और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो फिर ये लोग आते हुए ना रबड़ी भी लेके आए थे। फर्स्ट टाइम आ रहा था शादी के बाद वो अपने ससुराल, तो फिर ये रबड़ी लेके आया था और ये बहुत ज़्यादा लजीज थी। तो मैंने इसका भी एक अलग से शॉट बना लिया। और ये तो समझे हमारे ख़ानदान में ना बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है ये हैदराबाद की जो रबड़ी है। और यहाँ पे हम सब बस ये चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं। और ये बैठी हुई थी दरख्शां की बेटी छोटी वाली हुरैन, और मैं ना ये मैक्रोनी समोसा खा रही थी। ये भी मेरी बहुत ही पुरानी याद है। मैं जब यहाँ पे रहती थी कॉलोनी में तो मेरा भाई लेके आता था और मुझे इतने ज़्यादा मज़े के लगते थे ना, तो भाई भी ये लेके आए मैक्रोनी समोसे। तो बस अभी हम लोग वही इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ बातें शातें भी हो रही थी। तो और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे दिन गुजरे, सबके साथ बहुत इन्जॉय किया। और अब मैं इन सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और ये ना मैं एक जगह गई थी मिलने के लिए, क्योंकि कॉलोनी में इतने ज़्यादा घर हैं ना, काफ़ी घर तो रह भी गए क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। मुझे शहर भी जाना था मिलने के लिए अपने रिलेटिव्स के यहाँ, तो बहुत सारे घर रह गए। लेकिन यहाँ पर मैं एक जगह से आ रही थी तो मैंने एक शॉट बना लिया। ये रात का टाइम था, तो ये सामने जो आपको घर नज़र आ रहा है ना, ये वही घर है जो अभी सुबह में मैंने आप लोगों को दिखाया था, अम्मी का घर, जो कि अब अम्मी का नहीं है। लेकिन वहाँ पे सब यही बोलते हैं कि इस घर को ना अफशा बाजी के घर के नाम से ही याद रखा जाएगा। मेरी अम्मी का नाम अफशा था, तो वो सब यही बात बोलते हैं। तो इतना वीरान, इतना उजाड़ पड़ा हुआ था ये घर। तो खैर हम लोग वापस आ गए घर पे। और जैसे कि शुरू में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा बाहर जाने का प्लान था डिनर के लिए, लेकिन समहाउ वो नहीं हो पाया क्योंकि हम लेट हो गए थे आने में। तो फिर भाभी ने ना ये सारा, भाई भाभी ने ये सारा जो डिनर है ना ये घर पे ही ऑर्डर कर दिया। और इतना मज़ा आया था ना, इतना सारा उन लोगों ने मंगा लिया था। काफ़ी चीज़ें तो बच गई थी। इसमें जिंगर बर्गर है, ब्रोस्ट है, इसके अलावा फ्राइज़, पिज़्ज़ा और चपली कबाब बर्गर, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और इतना खाया तो नहीं जाता है, ज़ाहिर है हम एक जगह गए थे वहाँ पे भी हमने खूब खाना पीना किया था, तो इस वजह से ना काफ़ी सारी चीज़ें बच गई थी। और मैं यहाँ पे अभी ये फ्राइज़ एंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद अब ये पिज़्ज़े का स्लाइस मैंने टेस्ट किया, बहुत ज़बरदस्त था। तो अब इस तरह के आप लोगों को मेरे व्लॉग्स मिलते रहेंगे, तो स्टे ट्यून एंड कीप ऑन वॉचिंग।